बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलिमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात दोम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं और आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि हम जो सबक पढ़ रहे हैं वो है वक्त की अहमियत। वक्त की अहमियत। आज हम, ये हमारी दरसी किताब का चूंकि चौथा सबक है, तो आज हम अपना सबक नंबर 4.3 यानी चौथे सबक का तीसरा हिस्सा या चौथे सबक को तीसरे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं कि आप मखसूस ज़ख़ीरा अल्फाज की ज़बानी इमला लिखने के काबिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह, और दो या ज़ायद अरकान वाले अल्फाज को दुरुस्त अरकान में तोड़ सकें। प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह हम पहले करेंगे दोहराई, और दोहराई में शामिल है कि आप मुझे बताएं। वैसे तो इस सवाल का जवाब आपको अपनी स्क्रीन पे से भी मिल रहा होगा और सवाल सामने आते ही आपको पता चल गया होगा, क्योंकि पहले से स्क्रीन मैंने इसीलिए ऐसी लगाई कि आप इस सबक को अच्छे से समझ सकें तस्वीरों के जरिए से। ठीक है, आप मुझे बताइए कि हम वक्त मालूम करने के लिए किस आले का इस्तेमाल करते हैं? उस आले का नाम क्या है? आपने हाथ खड़ा करना है, अपनी बारी का इंतजार करना है, किसी ने भी आपस में मिल के और एक साथ जवाब नहीं देना। ठीक है, दूसरा सवाल है, मुसलमान दिन में कितनी नमाजें पढ़ते हैं? पहला हिस्सा, मुसलमान दिन में कितनी नमाजें पढ़ते हैं और क्या उनका कोई खास वक्त मुकर्रर है? आपने ये दोनों सवाल और इसी तरह के मजीद सवालात जो आपकी मुअल्लिमा आपसे पूछेंगी उनके जवाब उनको देने हैं। तो वीडियो को यहीं पे रोकिए और दोहराई के लिए सरगर्मी को कीजिए। शाबाश। जी, तो यकीनन आपने दोहराई कर ली होगी। प्यारे बच्चों, आपके सामने कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? शाबाश। आप मेरे साथ इन अल्फाज को पढ़ेंगे? ठीक है। सुस्ती, मुहसिन, सही, वक्त, उदास, रमजान। ऐसा ही है ना? क्या हुआ? अच्छा, कुछ अल्फाज गलत लिखे हुए हैं। आपको कैसे पता चला? बिल्कुल सही, क्योंकि उनका इमला गलत है। आपको उनके इमला, उसमें जो हरूफ इस्तेमाल हुए उनसे पता चला कि आपने चूंकि आज सीखना है मखसूस ज़ख़ीरा अल्फाज, तो ये वो अल्फाज हैं जो आपने अपनी किताब में वक्त की अहमियत में पढ़े, लेकिन इस तरह तो नहीं लिखे हुए थे। बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत खूब, आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। आपको अंदाज़ा हो रहा है कि हमने आज इमला का सवाल करना है। हमने ख़ास अल्फाज की इमला और ख़ास अल्फाज को दुरुस्त इमला के साथ लिखना सीखना है। देखिए, जैसे सुस्ती बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, आपने सही पहचाना, और उदास भी ठीक लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद आपने कहानी में पढ़ा एक बच्चे का नाम मोहसिन। मोहसिन की इमला गलत है, सही की इमला गलत है। मैं इसके साथ साथ दुरुस्ती भी करती जाती हूँ ताकि आपको, इसी तरह वक्त की इमला भी गलत है और रमज़ान की भी। शाबाश, आपने सही पहचाना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मखसूस अल्फाज की इमला और अरकान, अल्फाज को अरकान में तोड़ना या अरकान से अल्फाज बनाना। हाँ जी, आपके पास सबसे पहला ये लफ्ज़ है मन फी। मन फी, मन फी, दो अरकान है, इनसे क्या लफ्ज़ बनेगा? मनफी। शाबाश, इनसे क्या लफ्ज़ बना? मनफी। इसी तरह अगला लफ्ज़ है मुश्किल। मुश्किल, और लफ्ज़ क्या बनेगा इससे? मुश्किल। जब वो लिखा जाएगा तो उसको लिखने में उसकी इमला कुछ इस तरह से होगी। उसके बाद आपके पास अरकान नहीं है बल्कि मुकम्मल लफ्ज़ है, और लफ्ज़ क्या है? अल्फाज। अल्फाज, अगर हम इसको अरकान में तोड़ेंगे तो इसके अरकान ऐसे बनेंगे, अल्फाज, 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 अल्फाज। ठीक है, तो आपने आज मुख्तलिफ अल्फाज जो आपके सबक में शामिल होते हैं, आप उससे पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन ऐसे अल्फाज जो आप सीख चुके हैं, जो आपकी ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक हैं, आपकी जमात के मुताबिक हैं, उनकी इमला सीख रहे हैं, और आज आप अरकान को अल्फाज में बदलना और अल्फाज से अरकान बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, इसी से मुताल्लिक, चूंकि हम अपने हासिल ताल्लुम पहले भी कर चुके हैं, तो इसी से मुताल्लिक एक सरगर्मी है। सरगर्मी कुछ इस तरह से कि आपके पास दो तस्वीर हैं, आपने इन दोनों तस्वीर के नाम सोचने हैं। एक तस्वीर ये मैं इसलिए नहीं लूंगी कि यही आपकी सरगर्मी है,
इस तस्वीर का नाम सोचें, इसको समझें तस्वीर को, और इसका नाम अपनी उर्दू की कॉपी पर लिखें और उसके सामने उसके अरकान लिखें, उसको अरकान में तकसीम करें। इसी तरह यहाँ पे एक और तस्वीर है, इस पे गौर करें। इसका नाम अपनी उर्दू की कॉपी पर जल्दी से लिखें और सामने उसके अरकान लिखें। तो शाबाश, वीडियो को यहीं पे रोकें और पहले ये सरगर्मी कीजिए। जी यकीनन आपने सरगर्मी सर अंजाम दे ली होगी। अब हम करते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कुछ इस तरह से है कि दर्ज झैल अल्फाज की इमला तहरीर करें। ये भी आपने अभी जमात में करनी है। मौल्लिम या मौल्लिमा लफ्ज बोलते हुए तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखेंगे, ठीक है। आपकी मौल्लिमा या आपके मौल्लिम जिस अंदाज में जो अल्फाज बोलेंगे आपने उनकी इमला करनी है, ठीक हो गया। और साथ में आपका है मश्क का काम। अपना इमला का सवाल और मश्क का जो काम है ये आप अभी जमात में करेंगे, ठीक है। मश्क का सवाल नंबर 4 कुछ इस तरह से कि दर्ज झैल अल्फाज पढ़ें और इनके अरकान तहरीर करें। जैसे सबसे पहला आपके लिए किया हुआ है दोस्तों, दोस्तों, इसके बाद सुस्ती, इबादत और औकात। तो ये काम आपका मश्क है जिसको आपने इसको और इमला के सवाल को अभी जमात में मुकम्मल करना है, ठीक है। उसके बाद आपके लिए है घर का काम। घर के काम में है कि वालिदैन की मदद और रहनुमाई से, वालिदैन की मदद और रहनुमाई से सबक वक्त की अहमियत से 5 अल्फाज लिखें और उनके अरकान अलग करें। अब आपने कोई से भी 5 अल्फाज मुंतखब करने हैं और उनके अरकान लिख के लाने हैं। उसके बाद आपने एक वर्कशीट करनी है। वर्कशीट कुछ इस तरह से कि दिए गए अल्फाज के अरकान और अरकान के अल्फाज लिखें। कुछ मैंने अरकान लिखे, कुछ अल्फाज लिखे, इसको आपने करना है। और दूसरा सवाल है आपके पास, वालिदैन की मदद से रोजमर्रा जिंदगी से वक्त की मुनासबत से 5 जुमलों की इमला लिखें। वो आपको वक्त की अहमियत या वक्त की ज़रूरत या वक्त की कदर की मुनासबत से कुछ जुमले छोटे छोटे बोलेंगे और आपने जो दी गई जगह है यहाँ पे उसकी इमला लिखनी, ठीक है। असातिज़ा कराम, आपकी सहूलत और आसानी के लिए लेसन प्लान, पीपीटीज और वर्कशीट मौजूद है। आप जब चाहें इनको डाउनलोड कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। शुक्रिया।